बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। एक नौजवान था जिसकी वालिदा उसकी शादी से 2 माह कबल बीमारी की वजह से वफ़ात पा गई। उसने अपनी शादी की तारीख़ 1 साल के लिए मौखर कर दी। शादी के बाद वो अपने वालिद को घर में अकेला छोड़कर अपनी नई ज़िंदगी गुजारने लगा, क्योंकि उसके वालिद के अलावा उसका कोई और बहन भाई नहीं था। 5 साल से ज़्यादा अरसे तक वो अपनी बीवी के साथ अपनी नई ज़िंदगी में मगन रहा। वो कभी कभार अपने वालिद से मिलने जाता और कभी उसकी बीवी भी उसके साथ जाती थी, लेकिन अक्सर ऐसा होता कि जब वो अपने वालिद को मिलने जाता तो उसकी बीवी अपने वालिदैन के घर चली जाती, यानी अपने मेके के यहाँ। उसकी बीवी उसे मजबूर करती कि वो उसके वालिदैन से मिलने जाए, लेकिन वो अपनी बीवी को मजबूर नहीं कर पाता कि वो उसके बीमार वालिद से मिले। जब उस लड़के के वालिद बीमारी से नढाल हो गए तो बेटे ने फैसला किया कि वो उसे अपने घर ले आए ताकि वो उसकी मुकम्मल देखभाल कर सके। वालिद ने इस ख्याल को कबूल नहीं किया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उसकी बीवी के सामने वो एक नापसंदीदा मेहमान बने। लेकिन बेटे के इसरार पर वालिद ने उसकी बात मान ली और उसके घर आ गया। ये बात उसकी बीवी के दिल पर भारी थी। वो एक ही किस्म का खाना पकाती और बीमार वालिद के लिए कोई अलग खाना नहीं बनाती थी। वो इसे उनके साथ ही खाने पर मजबूर करती। वो उससे बदतमीज़ी से पेश आती और उसका शौहर इस बात पर उलझन में पड़ जाता कि वो अपने वालिद को राज़ी करे या अपनी बीवी को। आखिरकार उसकी बीवी ने उसे मजबूर किया कि वो अपने वालिद की शादी करवा दे ताकि कोई हो ऐसा जो उसकी देखभाल कर सके। जब बेटे ने इस ख्याल को अपने वालिद की उम्र और बीमारी की वजह से मुस्तरद कर दिया तो बात यहाँ तक पहुँच गई कि वो अपने वालिद को ओल्ड होम छोड़ आए ताकि वहाँ उसकी अच्छे से देखभाल हो सके। बेटा दिल शिकस्ता हो गया जब उसने अपने वालिद को ओल्ड होम छोड़ा। 1 हफ्ते के बाद उसने अपने वालिद से मिलने का फ़ैसला किया, लेकिन वहाँ पहुँचकर उसने जब अपने वालिद के बारे में पूछा तो उसे बताया गया कि उसके वालिद शदीद ज़हनी अफसुर्दगी की वजह से वफ़ात पा चुके हैं। उसने अपने बेटे के लिए एक ख़त छोड़ा था जिसमें लिखा था कि मेरे प्यारे बेटे, मैंने तुम्हें अपने आप से ज़्यादा मोहब्बत की है। मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशगवार लम्हात वो थे जब मैं अपने काम से वापस आता और तुम्हारे लिए वो खिलौने, ट्रेन, मिठाइयाँ, वो सब कुछ लाता जो तुम्हें पसंद था। मेरे सबसे खुशगवार लम्हात वो थे जब मैंने तुम्हें तैरना सिखाया। जब मैं एक दिन तुम्हें अपने काम पर लेकर गया तो तुमने मेरे कागजात फाड़ दिए और मैं तुम्हारी मुस्कुराहट देखता रहा। मेरी ज़िंदगी के सबसे खुशगवार लम्हात वो थे जब मैं तुम्हें अपनी जेब में मौजूद सारी रकम देता ताकि तुम अपनी पसंद के कपड़े खरीद सको, और मैं खुद अपने फटे हुए कपड़ों में एक जगह से दूसरी जगह आता जाता रहता। मैं तुम्हें मलामत नहीं कर रहा, बल्कि मैं तुम्हें लिख रहा हूँ और मेरे आंसू खुद ब खुद अफसोस में बह रहे हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का अख्ताम तुम्हारी गोद में ना हो और तुम मेरी आखिरी रसूमात अदा न करो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और अब भी करता हूँ, तुम्हारा वफ़ादार वालिद। अगर तुम्हारी शादी ऐसी लड़की से हो तो उसके सामने अपने वालिदैन की कीमत पर कमज़ोर न पड़ना। प्यारे दोस्तों, हमें कीमती जवाहरात की कदर तब ही आती है जब हम उन्हें खो देते हैं। कितना मुश्किल है जब आप किसी को पैगाम देते हो कि आप उसे चाहते हो और वो आपकी उस बात को सुन नहीं पाता। वो ना तो आपको नज़रअंदाज कर रहा होता है, बल्कि वो इस दुनिया से रुखसत हो चुका होता है। हमारी मेहनत को ज़ाया ना करें। आपके साथ हम तरक्की करते हैं, आपके साथ हम बड़े होते हैं और आपके साथ ही हमारी खुशियाँ मुकम्मल होती हैं।